हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बेटियों को उस जगह छोड़ आए? ये सवाल था उस समाज का जो खुद आंखें मूंद लेता है जब किसी के घर में भूख तड़पती है, लेकिन जज बन जाता है जब कोई बाप उस भूख से लड़ने के लिए जहर पीने की बजाय दुनिया की कड़वी सच्चाई के आगे झुकता है। बात उन दिनों की है जब राजेश एक मेहनती रिक्शा चालक अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ पटना के एक गरीब मोहल्ले में रहता था। राजेश की 2 बेटियां थी, संध्या 17 और नेहा 14। गरीबी ने उन्हें कभी स्कूल का मूड ठीक से नहीं दिखाया। माँ की बीमारी ने घर की कमर तोड़ दी थी। एक दिन पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा किडनी फेल हो रही है, तुरंत इलाज नहीं हुआ तो जान जा सकती है। इलाज का खर्च 1,20,000 राजेश के पास था सिर्फ 180 रुपये। भूख और बहन की दवा। राजेश ने दवाइयों के लिए उधार मांगा, रिक्शा गिरवी रखा, खून तक बेचने की कोशिश की, कोई मदद को नहीं आया। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी, बेटियां भूख से कड़ाह रही थी। और तब संध्या का एक दिन पापा से कहा, बाबूजी मैं कुछ काम कर सकती हूँ, मुझे किसी बड़े शहर भेज दो, मैं कुछ भी कर लूँगी, बस मम्मी को बचा लो। राजेश ने उसे एक जानने वाले के साथ मुंबई भेजा, ये सोचकर कि वो किसी घर में काम करेगी, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। जब संध्या पहुंची, उसे सीधे कमाठीपुरा में ले जाया गया, भारत के सबसे पुराने रेड लाइट एरिया में। वहाँ से जब उसने पहली बार अपने पापा को कॉल किया तो वो रो रही थी, बाबूजी मैं तो कुछ और करने आई थी, लेकिन अब वापस नहीं आ सकती, बस एक वादा कीजिए, मम्मी का इलाज कराइए और नेहा को पढ़ाइए। राजेश समझ चुका था कि वो अपनी बेटी को खुद नर्क में धकेल चुका है। 6 महीने बाद जब मम्मी की हालत फिर से बिगड़ी, राजेश अब हर दरवाजे पर भीख मांग चुका था और इस बार नेहा ने वही बात दोहराई, बाबूजी मैं भी कुछ कर लूँगी संध्या दीदी की तरह। राजेश ने इनकार किया, बहुत किया। पड़ोसी, पुलिस और रिश्तेदारों ने राजेश को दरिंदा, दलाल और शैतान कहा। किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर एक बाप कब ऐसा फैसला करता है, किस हालत में कोई अपनी बच्चियों को उस अंधेरे में छोड़ता है जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। आज राजेश अकेला है, उसकी दोनों बेटियां अब वहाँ की आदतन बासिंदे बन चुकी है, पर हर महीने एक मनी ऑर्डर जरूर आता है संध्या और नेहा की ओर से, और हर साल मदर्स डे और फादर्स डे पर एक कार्ड भेजा जाता है। बाबूजी आपने हमें बेचा नहीं था, आपने हमें बचाया था, हमें माफ़ कर दीजिए कि हम सिर्फ आपकी बेटियां नहीं आपकी मजबूरी बन गई, लेकिन हम आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। अंत में सवाल सिर्फ इतना है, क्या हर गुनहगार वाकई गुनहगार होता है, या फिर कुछ फैसले समाज की बेरुखी और गरीबी की कोख से पैदा होते हैं जिनका कोई धर्म, कोई न्याय और कोई इंसानियत नहीं समझ पाती। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।